नमस्कार। मैं वीना खैर पीपी सवानी सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पाठ दूसरा हम भी बने महान वह देखेंगे। इस पाठ में महान व्यक्तियों की बात की गई है कि महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ये विशेषता व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में हमें कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, ये एक प्रेरक प्रसंग है। तो जो महान व्यक्तियों का उनके जीवन में जो एक प्रेरक प्रसंग बन गया है उसके बारे में हमें यहाँ पे आज देखना है। तो देखते हैं शब्दार्थ के साथ कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चौवन्नी बची थी। चौवन्नी यानी 4 आने का सिक्का। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चौवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कि एक लड़का रो रहा था तो वो नरेंद्र नामक जो बालक था उसने उसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास एक चौवन्नी थी ना, वो कहीं पे गिर गई थी और अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चौवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चौवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। उसके पास भी एक चौवन्नी थी नरेंद्र के पास, तो नरेंद्र ने उसकी चौवन्नी जो थी वह किसको दे दिया? उस बालक को दे दी। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। कि कुछ ही दूर जाता है तो नरेंद्र को क्या देखता है कि सामने से एक मोटर आती दिखाई देती है और एक छोटा सा बच्चा वह मोटर के बिल्कुल सामने चला जाता, बेखबर यानी कि अनजान था वह लड़का कि उसके पीछे मोटर आ रही थी। नरेंद्र ने उसे देखा तो झपट कर यानी कि तुरंत उसे खींच लिया और अगर एक ही पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। और इस झपटने की क्रिया से क्या हुआ कि नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वह शिवलिंग नीचे गिर गया और टूट गया। इस दौरान यानी कि इस घटना के बीच, घटना का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? दौरान। कि इस दौरान जो लोग इकट्ठा हुए थे तो उन लोगों ने क्या कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, लेकिन उसने कितने चाव यानी प्रेम से, लगन से खरीदा था शिवलिंग। लेकिन यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या जवाब दिया कि यह इससे क्या होगा, इस बालक की जान बचाना सबसे पहला मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रसंग किसके ऊपर है? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन का प्रेरक प्रसंग है कि यह जो नरेंद्र आगे चल के बचपन से ही ऐसे ख्यालात जिसके मन में थे वह बच्चा आगे चलकर क्या बना? तो वह स्वामी विवेकानंद बने। आगे देखते हैं, नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर
उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। कि यह बात किसकी है? 1885 की है कि एक पूना में हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। उसके प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक को रखा गया था। बराबर, स्वयंसेवक यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला। ये आपको शब्द समूह में पूछा जा सकता है कि सेवा की भावना से काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो स्वयंसेवक। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ था। फिर जिसे यह कर्तव्य भार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी, कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब भी अतिथि आए तो उसके हाथ में निमंत्रण पत्र होना चाहिए। जिसके पास निमंत्रण पत्र ना हो उसे प्रवेश द्वार में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। और उस समारोह के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे। बराबर, जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक यानी एकदम शिस्तता के साथ, बराबर, कि शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। किसके पास से निमंत्रण पत्र मांगा? कि जो मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे, उसके पास से उन्होंने निमंत्रण पत्र मांगा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा कि बेटा मेरे पास नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था कि जब रानडे ने ऐसा कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, तो जिसको रखा था उसने क्या कहा कि, तो स्वयंसेवक ने क्या कहा कि तो आप मुझे क्षमा करें, आप अंदर नहीं जा सकते। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। कि क्या कहता है कि भेदभाव, व्यवहार में अंतर, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और मुझसे ये भेदभाव की नीति मुझसे नहीं देखी जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। कौन गोपाल कृष्ण गोखले बने? जो स्वयंसेवक था वह। समझ में आया? आगे का है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना कि अंडर 14 क्रिकेट टीम का एक कप्तान के रूप में लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ पे आया था? तो अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह सब लोग कोच, मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए आए, लेकिन वहाँ पे जो वह कप्तान था वह कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। तो उन लोगों ने क्या देखा कि उसके कमरे की गैलरी में उन्होंने देखा कि वहाँ पे वह क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था। तो यह देखकर कोच, मैनेजर सभी क्या रह गए? दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़की ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में,
दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में, कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास करता हूँ उसका, दूसरी बार मैदान में खेलता हूँ, और मैदान में जो कोई भी भूल हुई हो वह भूल का मूल्यांकन करता हूँ सुधारने के लिए। हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले अभ्यास करना चाहिए, फिर उसकी हमें परीक्षा देनी चाहिए, और परीक्षा में जो भी गलती हुई हो वह हमें सुधारनी चाहिए। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो ये प्रसंग किसका है? सफलता का रहस्य सचिन तेंदुलकर का। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि सफलता के आधार कौन कौन से हैं, तो एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। आगे देखते हैं प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। कि हज़रत अली नाम का हज़रत अली था, वह खजाने की जांच यानी जांच पड़ताछ खोजने के लिए, परीक्षण करने के लिए गए। तो काम करते करते अंधेरा हो गया तो उसने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हज़रत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हज़रत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला कि जब वह सरदार अपनी निजी यानी खुद का काम करता था, खुद का काम करने के लिए गया तो उसने क्या किया कि उसने जो पहले मोमबत्ती जलाई थी वह बुझा दी, और फिर उसने मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हज़रत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हज़रत अली से पूछा। क्या जवाब देते हैं देखो। हज़रत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए मैं राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। हम लोग अगर हज़रत अली की जगह होते तो हम लोग क्या करते? तो हमें क्या, उसकी मोमबत्ती हम जला ही लेते। लेकिन हज़रत अली ने क्या किया, राजकाज का काम ख़त्म होते ही उसने अपना काम शुरू किया, तो उसने खुद की मोमबत्ती जलाई। और क्या कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। देखने में तो यह बहुत ही छोटी सी गलती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। कि ये तो हमें बहुत ही छोटी सी गलती लगती है, छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत महत्व की है कि हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी चलता है अच्छी तरह से, कब? जब लोग प्रामाणिकता से काम करते हो तब। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृद्धः कस्यस्विद ध्वनम, यानी कि किसी के धन मान की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। इसके जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। अगर कोई भी शब्द में आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।